नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार पांडे। आप देख रहे हैं जनप्रहरी न्यूज। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शमशाद आलम, जो समाजसेवी हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे समसामयिक घटनाओं पे। आजकल जो एक सरकार के द्वारा SIR चलाया जा रहा है, SIR की प्रक्रिया जो हो रही है, एक किस हद तक सही है और जनता तक क्या संदेश जा रहा है इसका? बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई विवेक सर जी। और देखिए, जहाँ तक SIR की बात है, इसमें काफ़ी जो कमज़ोर गरीब गांव के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं और उनको अपना कागज़ दुरुस्त कराने में बहुत सारा दूसरों का मदद दिया जा रहा है और इधर उधर भटक रहे हैं लोग। अभी हम लोग यहाँ से लेकर के पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, मुख्यालय तक मैं जाता हूँ, लोगों से मिलते हैं, लोग पूछते हैं फला ऑफिस कहाँ है, ये जहाँ मैंने पूछा क्या है, सबसे कहा कि मेरा वो वोटर लिस्ट का नाम सही कराना है, कमरा नंबर उनके से पूछ रहा हूँ। तो ये गांव मोहल्ले में इस तरह के जो भी तैयारियां सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं और मैं देखता हूँ बहुत सारे अभी भी वोट से वंचित रह जा रहे हैं। तो यह बहुत बेहतर काम नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और सही है तो उसको किसी भी तरह का और परेशानी में न डाला जाए, बल्कि उसे वोट देने का पूरा अधिकार दिया जाए। भाजपा सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये कहाँ तक सार्थक हो रहा है? देखिए, ये कुछ चीज़ें ज़बान से कही जाती हैं और उस पर अमल नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़बान से भी कही जाती है, उस पर अमल भी होता है। सरकार के मैं खिलाफ कोई बात गुफ्तगू मैं करना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग भी इसी सरजमीन पर है, इसी सरकार में है, इसी गवर्नमेंट के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सबका भला करना चाहते हैं, चाहे वो किसी जात धर्म मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। हम लोगों का बस एक ही मकसद है, इंसान। अगर इंसान है और इंसानियत उसके अंदर है तो जो भी ज़रूरतमंद है उस इंसान का पूरा होना चाहिए, चाहे राजनीतिक तौर तरीका हो या इंसानियत के नाते किसी का हक दस्तूर का मामला हो, जैसे भी हो, उस चीज़ को बस और सिर्फ यह कहना है कि सच कहा है किसी ने कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बस ये करूँगा, ये देश जो हमारा भाईचारा का संदेश देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलकर इस देश में रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब इस देश का एक अलग मिसाल है, जो बरसों पुराना हमारे पूर्वज बाप दादा के ज़माना से चला आ रहा है। तो हम उसी गंगा जमुनी तहजीब में हम लोग जीना चाहते हैं और वही ज़िंदगी है जिसमें भाईचारा, मोहब्बत, अखलाक और एक दूसरे के प्रति वफादारी, ईमानदारी, मोहब्बत कायम हो, उसी का नाम। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या जनता इस बार उम्मीद कर रही है कि शमशाद आलम जी फिर से मैदान में रहेंगे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर, मुझे इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 के जनता जनार्दन और अपने सहयोगियों, मित्रों, शुभचिंतकों पर भरोसा है, यकीन है कि फिर मुझे दोबारा जिले के सदन में भेजेंगे और मुझे अपने काम पर विश्वास है और मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहता हूं। जब भी मेरे लायक कोई खिदमत या समाज के लिए कुछ रहता है तो मैं उसके लिए कभी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचता हूँ, बल्कि मैं हमेशा उसमें कंधे से कंधा मिला करके मैं रहता हूँ। हर वर्ग के लोगों ने मेरे सहयोग किया था पिछले चुनाव में और मुझे फिर भरोसा है उससे कहीं ज़्यादा सहयोग इस बार हमारे काम की बुनियाद पर, हमारे विश्वास के बुनियाद पर, हमारे अखलाक मोहब्बत की बुनियाद पर लोगों का मिलेगा और मैं पुनः जिले के सदन में बैठूंगा। और मुझे बहुत यकीन है, भरोसा है अपने लोगों पर, इस क्षेत्र के लोगों पर। जैसे उस बार उन्होंने मुझे भरोसा जताया था, विश्वास दिलाया था, तो मैं फिर जो भी मेरे लायक था, मैंने 5 साल के अंदर जो भी मेरे लायक था मैं उसको किया, कराया,
दौड़ धूप करके जैसे भी हो, खास तौर से हमारे क्षेत्र की जो भी सड़कें हैं, जो भी ये रास्ते हैं, मैंने सबको बनवाने का काम किया। बिजली व्यवस्था सही कराई, ट्रांसफार्मर लगवाए, लाइट लगवाए, जो भी मेरे लायक था मैंने उसको पूरा करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।